अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है सैयद अली कासिम शाह और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है क्यूएस वीज़ा इन्फो। दोस्तों, आजकल हर एक नौजवान की ख्वाहिश है कि वो फॉरेन कंट्री में अपनी तालीम हासिल करे या मुख्तलिफ यानी कि वर्क के लिए वो वीज़ा चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए कम अज़ कम तालीम एफएससी, चाहे आईसीएस हो, चाहे प्री मेडिकल इंजीनियरिंग, यानी कि आपकी एफएससी होनी चाहिए। अगर इससे अबव हो जाए तो वो तो बिल्कुल उसके लिए ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। भाइयों, देखें, वीज़ा हासिल करने के कोर्सेज के वे होते हैं, यानी कि एक शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, लॉन्ग कोर्सेज होते हैं। लॉन्ग कोर्सेज होते हैं वो 2 साल का कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स होता है। तो जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज कोर्स होते हैं, तो वीज़ा दोनों पर मिल जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करें। शॉर्ट कोर्स के लिए ये होता है कि आपको वापस आना पड़ता है। तो लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करें, वो वीज़ा भी 3-4 साल का होता है, तो इजीली मिल जाता है। दोस्तों, जो स्टूडेंट वीज़ा होता है, सबसे पहले मेन आपका काम होता है कि आपने यूनिवर्सिटी से एडमिशन हासिल करना है। यूनिवर्सिटी से एडमिशन हासिल करना है। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर वो आर्ट्स लेती है तो फिर उनका आर्ट्स के स्कोर होते हैं कि हमें 5.5 चाहिए बैंड्स या 6 बैंड ओवरऑल चाहिए। इस तरह हर यूनिवर्सिटी की जो है ना रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो भाई, सबसे पहले यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। एक पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। जो पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है, उनकी फीसिस बहुत लेस होती हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं उनकी अपनी फीस वगैरह स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो थोड़ा सा फीस ज़्यादा उनकी होती है, लेकिन एडमिशन वो इजीली दे देते हैं। तो अगर आपके नंबर अच्छे हैं, आप स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी तालीम ठीक है, आपके मार्क्स ठीक हैं, तो आपने अगर आइट्स किया हुआ है कम अज़ कम 5.5 से, अगर आपके अबव हैं बैंड्स तो अच्छे हैं बैंड्स। कोशिश करें कि 6.6 अगर हों या 6 हों तो वो बहुत बेस्ट है। तो इसके बाद आ जाता है कि अगर जब आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के बाद आपने एम्बेसी की रिक्वायरमेंट देखनी होती है। एम्बेसी के रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आता है कि उनकी जो है वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट से आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद वो आपने चाहे ऑनलाइन फिल कर लें, ज़्यादा अक्सरियत होती है कि वो ऑनलाइन कंप्यूटराइज से ही फिल कर देते हैं। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ कि यानी कि जर्मन, स्वीडन, बेल्जियम, स्पेन, जितने ये कंट्रीज़ हैं ना, इनकी रिक्वायरमेंट सेम सेम ही है। एक दो जैसे कि किसी की रिक्वायरमेंट में पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, किसी की वह नहीं है। इसलिए कहीं कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट शो करवाएं, कहीं कहते हैं कि आप 20 लाख रुपया या इतनी अमाउंट हमारे अकाउंट में जमा करवाएं। तो वो किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, मैंने भी खुद जमा करवाया था। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बायोमेट्रिक पिक्चर होती है वाइट बैकग्राउंड की, उनकी वेबसाइट पर लिखा होता है, मेंशन होता है कि इस तस्वीर का ये साइज़ होना चाहिए। तो वो शॉप पर जाके वो बता देते हैं कि जर्मन एम्बेसी की ये रिक्वायरमेंट है तस्वीर की और ये साइज़ कर दें। इसके बाद आ जाते हैं लेटर ऑफ एडमिशन, यानी कि जो यूनिवर्सिटी ने आपको लेटर ऑफ एडमिशन दिया है उसका प्रिंट निकलवाना है, और इन जो डॉक्यूमेंट्स की दो दो कापी बनानी है, यानी कि 2 साइड बनाने हैं फाइल्स के। इसके बाद आ जाता है कि प्रूफ ऑफ फाइनेंस, यानी कि आप शो करवाएं कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बाहर जाके अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। तो यानी कि प्रूफ ऑफ फाइनेंस, जैसे कि इंग्लैंड का होता है कि आपने इंग्लैंड के लिए बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है 6 मंथ ओल्ड। तो बेल्जियम के लिए
जर्मन के लिए ऐसा नहीं होता। ये होता है कि फिनतिबा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है, उस पर आपने अकाउंट अपना बनाना होता है। उसमें जो आपने पैसे जर्मन के शूटर बैंक में जमा करवाने होते हैं, तो वो यहाँ से एक्सचेंज करवाते हैं मनी, तो ट्रांसफ़र करते हैं, वो आपके बिल्कुल सिक्योर होते हैं। कहते हैं आपको एक कंफर्मेशन आती है, वो आपने अटैच करके एम्बेसी लेकर जानी होती है। उसे कहते हैं प्रूफ ऑफ फाइनेंस कि आपने वहाँ पैसे जमा करवा दिए। वो आपको 1 महीने के महीने यानी कि उसके तनासब से, यानी कि 850 यूरो या जितने भी हैं, वो उस तनासब से जो है ना आपको मिल जाएंगे, रिकवर हो जाते हैं। तो इसके बाद आ जाता है योर सर्कुलम विटा, यानी कि आपकी सीवी अच्छी सी होनी चाहिए। सीवी आपने जो जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, आपकी क्वालिफिकेशन, तो आपका ईमेल एड्रेस, जितना भी आपकी जो है डिटेल्स हैं वो आपने मेंशन करनी है। इसके बाद आ जाता है लेटर ऑफ मोटिवेशन। इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपकी डिग्रीज होती हैं, यानी कि अगर आपकी मैट्रिक की या एफएससी की है वो वाला बोर्ड से होती है अटेस्टेड। अगर आपके इससे अबव है वो हैक से अटेस्टेड होते हैं। तो आपने ये सबसे पहले अटेस्टेड करवाना है बोर्ड से, यानी कि वेरीफाई करवाना है। फिर इसको भेजना होता है लाहौर। इस तरह जब आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं ना, तो सबसे ऊपर जो है बड़ी डिग्री रखनी है और उसके नीचे आपने छोटी रखनी है। ये नहीं कि आपने पहले मैट्रिक किया है, मैट्रिक के नीचे एफएससी, ऐसे नहीं। आपने सबसे पहले अगर आपकी ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया, तो आपने ऊपर रखा है, ऊपर से नीचे आना है। इसके बाद आ जाता है प्रूफ ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि आपके पास आइट्स है या नहीं, या आपके पास कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है। यानी कि ये देखें कि एम्बेसीज, कोई भी एम्बेसी रिक्वायर नहीं करती कि आप आर्ट्स लाएं। उनका मेन मकसद होता है कि आपको एडमिशन मिला है या नहीं। वो वेरीफाई करते हैं कि आपका दिल वहाँ स्टडी करने का है या रफू चक्कर होने का तो नहीं। तो इसके लिए वो वेरिफिकेशन करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस जर्मन एम्बेसी का, बेल्जियम एम्बेसी का है। तो जर्मन एम्बेसी वाले अब आर्ट्स रिक्वायर, जर्मन एम्बेसी वाले भी आर्ट्स रिक्वायर करते हैं, लेकिन बाकी एम्बेसीज ज़्यादा नहीं करती। और जर्मन एम्बेसी ओवरऑल 6 बैंड रिक्वायर कर रही है, यानी कि डिमांड कर रही है। इसके बाद आ जाता है कि इनकम प्रूफ एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ ऑफ योर सेल्फ और ऑफ योर स्पॉन्सर इन पाकिस्तान। यानी कि वो कहते हैं अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, यानी कि आपके वालिद या वालदा या एनी ब्लड रिलेशंस, तो उनकी आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है कि इनके यानी कि अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं। तो वो इजीली हो जाता है। आप शो यानी कि बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है, यानी कि तकरीबन आपने 20 लाख तो जमा करवा दिया। इसके अलावा तकरीबन तकरीबन 10 लाख की कम से कम बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है पासपोर्ट कॉपीज, यानी कि पहले और दूसरे पेज की कलरफुल कॉपी करें, थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा होता है। इसके बाद आ जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो क्रैकल एप्लीकेशन है, क्रैकल एप्लीकेशन से वो फ्री मिल जाती है। वो मैं आपको बताऊंगा। कोरैकल एप्लीकेशन वो भी एक फितिबा की तरह का है, उसमें भी पैसे स्टोर करवाते हैं उसके ज़रिए। तो वो आपको फ्री, मैंने भी उधर से ली थी, वो फ्री दे देते हैं। यानी कि आपका अपने डिटेल्स मेंशन करनी होती है, तो वो आपको काफ़ी पेज सेंड करते हैं, ईमेल करते हैं, तो आप उसका प्रिंट निकलवा लें। वो होती है जो ट्रैवल इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है वो वीज़ा के बाद एक्टिव करवाते हैं। इसके बाद उनको बताना होता है कि अगर आपका पहले कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, रिफ्यूज़ हुआ है, उसकी काज बतानी है कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है। इसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन डिक्लेरेशन, ये उनका ही एक फॉर्म है। और आगे अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। जब आपने एम्बेसी जाना है, तो एम्बेसी में एंटर होने के लिए ईमेल की कंफर्मेशन, यानी कि वो कहते हैं कि
आप हमें कंफर्मेशन बताएं कि आपकी आज वाकई रियली अपॉइंटमेंट है। क्या वो आप प्रिंट दिखाएंगे तो वो आपको एंट्री होने देंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल कंप्लीट हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के बहुत कम चांसेस हैं। यानी कि ये ओवरऑल सारे कंट्रीज़ यानी कि इटली, स्पेन, जर्मन, बेल्जियम, स्वीडन, यूके, सबसे ज़्यादा जो वीज़ा रेशो जा रही है वो यूके की है, बेल्जियम की है, जर्मन की है, लेकिन जर्मन के रूल्स बहुत सख्त हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यूके के लिए अप्लाई करें, बेल्जियम के लिए अप्लाई करें और इसके अलावा आप स्पेन के लिए कर लें, स्वीडन के लिए कर लें। तो इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लें अगर वो डिमांड करते हैं। इसका इजीली अटेम्प्ट अगर आपने किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना है, उसी वक्त आप सर्च करें इटली एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, उसी वक्त शो हो जाएगा, लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स ये कंप्लीट है। इसके बाद ऑप्शन आता है आपने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। अपॉइंटमेंट बुक करवानी होती है। अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद आपको 1 मंथ के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट के लिए लोग बहुत कहते हैं कि आप मुझे 45,000 दे दें, मैं ऐसे कर दूंगा 45,000। अगर आपको बेल्जियम जर्मन की चाहिए हो, मैं बिल्कुल फ्री दूंगा। आपको एक लिंक सेंड करूंगा, उस पर आपने अपना डिटेल्स मेंशन कर दी। वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करवाते हैं और वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। मैं सारा, यानी कि मैं इस यूट्यूब पर बिल्कुल नया हूँ, तो मैंने ये नया यूट्यूब पर चैनल क्रिएट किया है। तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं नई नई वीडियो के साथ हाजिर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी। इंशाल्लाह मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। आप इजीली अपने घर बैठकर अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपना नंबर भी मेंशन करूंगा। अगर आपको किसी किस्म की क्वारी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। शहीद अली कासिम शाह की वेस्ट डिज़ाइन।